हेलो व्यूअर्स। मोहन भागवत जी आरएसएस के चीफ हैं, लगातार वो चर्चा में बने हुए हैं। अगर 19 दिसंबर को उनके स्टेटमेंट को देखा जाए, जो उन्होंने नागपुर में एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने ये बात उठाई कि कुछ लोग मंदिर मस्जिद के रोजाना मुद्दे क्रिएट करके हिंदुओं के राजनेता बनना चाहते हैं, हिंदुओं के नेता बनना चाहते हैं, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और भारत में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का जो विवाद खड़ा किया जा रहा है, हम सब भारतीय हैं और सभी को अपनी अपनी जो पूजा पद्धति है उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग अपनी पूजा करने की उसकी इजाजत है। हमारी एक मिलीजुली संस्कृति है और हम दुनिया के सामने एक ऐसा मॉडल रख सकते हैं जो हम सिखा सकते हैं दुनिया को विश्व गुरु के रूप में कि कैसे विभिन्न संस्कृतियों के लोग विविधताओं के साथ, डाइवर्सिटी के साथ एक साथ रह सकते हैं। फिर उसके बाद उनका एक स्टेटमेंट और आया। उस स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा कि धर्म और अधर्म को समझना बहुत जरूरी है, धर्म क्या है ये जानने और समझने की जरूरत है। हालांकि साधु समाज की तरफ से इसकी कटु आलोचना की गई। हालांकि ये सारी बातें अपनी जगह हैं। उसके बाद 23 दिसंबर को ऑर्गेनाइजर जो कि संघ का एक इंग्लिश में आने वाला न्यूज़पेपर है, वहां पर एक मैसेज आया कि सोमनाथ से संभल तक। उसके बाद ये सवाल उठने लगा कि संघ क्या गुड कॉप बैड कॉप की पॉलिटिक्स कर रहा है, इस तरीके की चीजों को उठाने की कोशिश कर रहा है जो लोगों को मिसगाइड कर रही है, कंफ्यूज कर रही है। हालांकि जो संघ के आइडियोलॉजिकल थिंकर्स हैं उनकी तरफ से ये क्लैरिफिकेशन आया है कि संघ जो है ये पेपर ऑर्गेनाइजर का पहले छपा है और संघ का जो स्टेटमेंट आया है संघ प्रमुख का वो बाद में आया। चूंकि प्रिंट मीडिया में चीजें पहले चली जाती हैं, लिख पहले जाता है, छप जाता है, उसके बाद उसकी सर्कुलेशन होती है। लेकिन 28 दिसंबर को पांचजन, जो कि ऑर्गेनाइजर का हिंदी आप ट्रांसलेशन कह सकते हैं, हिंदी रूपांतरण कह सकते हैं, वो आया और उसमें संघ प्रमुख ने जो बात 19 दिसंबर को उठाई थी उसको इंडोर्स किया गया है। अब ये इस इंडोर्स होने के बाद ये बात उठ रही है कि क्या संघ में बदलाव हो रहा है या संघ में ये बदलाव आ रहा है। तो संघ में ये बदलाव क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर हम पांचजन के कुछ जो पूरा आर्टिकल है उसमें जो बातें उठाई गई हैं उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की गई है कि राजनीतिक स्वार्थ यानी पॉलिटिकल इंटरेस्ट से गवर्न कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो लबरेज हैं, जो पॉलिटिकली यानी राजनीतिक स्वार्थ से लबरेज हैं। और वो क्या कर रहे हैं कि हर गली मोहल्ले में हिंदू मंदिरों के उद्धार का जो मखौटा है उसको चढ़ाकर अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। यानी कुछ लोग गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर के जिस तरीके से मंदिरों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं या मस्जिदों के नीचे मंदिरों को तलाशने की कोशिश की जा रही है, वो जो है राजनीति को अपनी चमकाना चाहते हैं, समुदायों को भड़काना चाहते हैं और खुद को हिंदू सर्वोच्च विचारक के रूप में प्रेजेंट करना उन्होंने शुरू कर दिया है। अब ये चीज जो है इसको समझने की जरूरत है कि ये ऐसे कौन लोग हैं जो खुद को हिंदू चिंतक के रूप में अपने को प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, और वो भी सर्वोच्च तो संघ है। संघ ही हिंदुओं की सबसे बड़ी संस्था है। संघ के ही जरिए से हिंदुत्व की राजनीति को पूरी दुनिया में एक पहचान मिली है। अब संघ को कौन रिप्लेस करना चाह रहा है ये समझने की बात है। फिर संघ ने के इसी आर्टिकल में पांचजन में लिखा है कि मंदिरों की खेज को सनसनीखेज बनाया जा रहा है, उसको इस तरीके से मीडिया में पेश किया जा रहा है, सेंसेशनलाइज कर दिया गया है और एक ट्रेंड बनता नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर भी नजर आ रहा है और साथ ही साथ उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया की भी बात करी कि 24/7 जो चलने वाले चैनल है वो इस तरीके की खबरों से भरे पड़े हैं और एक तरीके का वो मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। संघ प्रमुख ने एक सीधी सपाट क्लियर बात की है कि इस तरीके के हर मस्जिद के नीचे मंदिरों को खोजना ये देश हित के लिए ठीक नहीं है। कुछ लोग इसको राजनीति के टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके खिलाफ संघ है और संघ इसको स्वीकार नहीं करता है। लेकिन सवाल यह है कि इस तरीके की जो खबरें हैं और हर दिन चलने वाले जो विषय है ये पांचजन उठा रहा है कि इसका संदेश समाज में क्या जा रहा है और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या समाज उसके लिए तैयार है। अब ये किस तरीके की कॉन्सिक्वेंसेस की बात की जा रही है? क्या हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो खाई बढ़ती जा रही है उस कॉन्सिक्वेंसेस की बात की जा रही है, उसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं उसके बारे में बात की जा रही है, या जो लोग गली गली मोहल्ले मोहल्ले मंदिरों के उद्धार की, मंदिरों के रिनोवेशन की बात कर रहे हैं, मंदिरों के मिलने की, खोजने की बात कर रहे हैं, उस जरिए से वो राजनेता हिंदुओं के बनना चाहते हैं, हिंदुओं की राजनीति वो करना चाहते हैं और अपने को सर्वोच्च हिंदू थिंकर या विचारक के रूप में पेश करना चाहते हैं। क्या इस तरफ वो इशारा करके हिंदुत्व का जो पूरा मेगा प्रोजेक्ट है उसको चोट पहुंचाने वाले कुछ लोग उभर करके आ गए? क्या हिंदुत्व के अंदर कुछ ऐसे लोग उभर करके आ रहे हैं जो संघ को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं और एक
पैरेलल हिंदुत्व की विचारधारा जो कि संघ से भी ज्यादा आप कह सकते हैं कि कंजर्वेटिव हो सकती है, उसको खड़ा करके संघ को छोटा करना चाहते हैं, इसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं। ये समझने वाली बात है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि लेकिन अगर हम संघ प्रमुख की बात को देखें तो वो 2018 से लगातार इस तरीके की बातें करते रहे हैं, लगातार इस तरीके के सवालों को उठाते रहे हैं और 2022 में भी उन्होंने ये बात उठाई थी कि हर मंदिर के नीचे शिवलिंग को ढूंढना ठीक नहीं है। हमारे कुछ मंदिर हो सकते हैं जिन पर जो कोर्ट का निर्णय आना चाहिए, कोर्ट को उस पर अपना फैसला देना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग समाज को बिहेव करना चाहिए। वो ऐसा लगातार कहते रहे। बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया अयोध्या में राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद का, तो उसके बाद भी संघ ने कहा था कि वो कोई जन आंदोलन अब जो है मथुरा और काशी के लिए नहीं करेगा। तो अगर हम उसको उसी फेस वैल्यू पर ले और उसके बाद इन सारे स्टेटमेंट्स को ले तो ये ऐसा दिखाई देता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कि जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और आज एक पिटीशन जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट में जाके दाखिल की, जिस पर कल इस पर सुनवाई होगी, जिसमें उन्होंने इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कि सरकार का बनाया हुआ एक्ट है और ये लागू है, इसको इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। क्योंकि जगह जगह जिस तरीके से ये विवाद खड़े किए जा रहे हैं उसके चलते समाज में एक गलत संदेश जा रहा है और एक समस्या जो है लॉ एंड ऑर्डर की भी उभर करके आ रही है। तो अगर इस पूरे प्रोजेक्ट को देखा जाए, सरकार को अभी एक रिप्लाई देना है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर। और एक नया डेवलपमेंट ये भी हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह इस बार भी, चूंकि प्राइम मिनिस्टर भारत के लगातार आजादी के बाद अजमेर में जो है चादर भेजते रहे हैं और एक चादर नरेंद्र मोदी जी भी भेज रहे हैं। हाँ, वहां के डीएम और एसपी ने भी चादर भिजवाई है, इस तरीके की भी खबरें आ रही हैं। तो ये एक बड़ा मैसेजिंग है। क्या ये मैसेजिंग इस तरीके से ली जा सकती है कि अजमेर में जिन लोगों ने जाकर के दरगाह के नीचे एक मंदिर होने की बात की है, जिसके लिए उन्होंने पिटीशन दायर की, उनको ये संदेश दिया जा रहा है कि सरकार या भारतीय जनता पार्टी या संघ इस तरीके के जो विवाद खड़े करने की कोशिश की जा रही है उसके साथ नहीं खड़ा है और सरकार वहां पर चादर भेज रही है। हालांकि ये एक सिंबॉलिक बात है, इसके इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। सरकार चादर नहीं भी भेज करके एक सेंसेशन क्रिएट कर सकती थी, लेकिन सरकार ने भी यहाँ पर चादर की जो रिवायत है उसको जारी रखते हुए चादर भेजने का जो फैसला किया है उसके अपने संदेश हैं और उसको समझा जाना चाहिए। और उससे भी बहुत सारी चीजें निकलती हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सरकार का क्या निर्णय हो सकता है, क्योंकि सरकार के सामने भी एक पॉलिटिकल डायलेमा है। एक तरफ विचारधारा है, एक तरफ अपने कोर हिंदू वोटर्स हैं, दूसरी तरफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है और एक पेंडोरा बॉक्स है कि अगर आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को रिमूव कर देते हैं, उसको आप खत्म कर देते हैं, तो फिर डेफिनेटली पूरे देश में जब हर मस्जिद के नीचे इस तरीके के विवाद उभर करके आएंगे तब देश की कानून व्यवस्था की स्थिति क्या होगी, ये भी सरकार को ही निपटना होगा और देखना होगा। तो ये बड़े सवाल है जिनको देखने और समझने की जरूरत है। और संघ का संदेश क्या? संघ कह रहा है कि विवेकशील होकर के, यानी विद रीजन, आपको अपनी डिस्क्रिशनरी अप्रोच का इस्तेमाल करना चाहिए कि इस तरीके के विवाद को रोजाना खड़ा करना देश हित के लिए ठीक नहीं है, समाज के लिए ठीक नहीं है। और मंदिरों को अगर हम, साथ ही साथ संघ के पांचजन के लेख में एक बात यह भी आई है कि जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जो मंदिर खोजे जा रहे हैं, वो लोग, जो लोग उन मंदिरों को जिन्होंने बनाया, वो भवन है, वहां से शिफ्ट करके नई कॉलोनीज और सोसाइटीज में लोग चले गए और वो मंदिर आज बंद पड़े हुए हैं। तो इसके लिए समुदाय से ऊपर उठ के समाज को सहयोग करना पड़ेगा और ऐसे मंदिरों को फिर से आबाद करने के लिए पूरे समाज के सहयोग की और सौहार्द की भी जरूरत होगी। तो क्या संभल में जिस तरीके से मंदिर खोजे जा रहे हैं उस तरफ भी पांचजन ने इशारा किया है, ये भी देखने और समझने की बात है। तो कुल मिलाकर के ये एक डेवलपमेंट हो रहा है। संघ क्या अपनी विचारधारा को रिफाइन कर रहा है या संघ को खतरा किसी और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन से फील हो रहा है कि कहीं संघ का जो पूरा प्रोजेक्ट है एक दूसरा हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, कोई दूसरा लीडर उभर करके इस पूरे प्रोजेक्ट को हाईजैक न कर ले और संघ से भी ज्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ एक हिंदुत्व की नई विचारधारा को लेकर के आकर के संघ को कमजोर करने की कोशिश करे, जो कि संघ के अस्तित्व के लिए भी संकट हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट हो सकता है। क्या उसको एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है या वाकई में संघ सिंसियरिटी के साथ हिंदू मुस्लिम के बीच की जो खाई बढ़ गई है और देश की एकता और अखंडता के लिए जो बहुत जरूरी है, रूल ऑफ लॉ बहुत जरूरी है, और जो लोगों के अंदर एक एम्बिशन आ गई है कि हम इस तरीके के मुद्दों को उठा करके, मंदिर के मुद्दों को उठा करके नेता बन सकते हैं, राजनीति कर सकते हैं और जिसकी कीमत समाज को चुकानी पड़ रही है, क्या उस पर रोक लगाने की कोशिश संघ कर रहा है? ये सारी चीजें वक्त के साथ क्लियर होंगी। कैसा लगा मेरा एनालिसिस? कमेंट में शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।